नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत करती हूं आपका यूपी बुलेटिन में, जहां बात करेंगे यूपी की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे औरैया से, जहां एरवा कटरा में एक माह से चल रहे मेले में हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। इसकी झलकियां आप इस रिपोर्ट में देखिए। खबर एरवा कटरा से है, जहां एरवा कटरा के दोवा माफी में चल रहा विशाल एक माह का मेला, जिसमें आज हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। जमकर जड़ी खरीदारी आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी मेले में लगे झूले का लुत्फ उठा रहे हैं। मेले में नव युवक अपने अपने हाथों में नाम भी लिखवा रहे हैं। वहीं मेरा मालिक कश्मीर सिंह ने बताया कि दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि पर एक माह के लिए मेला लगता है। यहाँ काफी दूर दूर से, जैसे लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी एवं कई जनपदों से दुकानदार भाई आते हैं और मेले में भाग लेते हैं। साथ ही बताया कि मेले में प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहता है। मेले में एरवा कटरा थाना अध्यक्ष जीतमल ने, चौकी इंचार्ज हरिकेश कुमार, उप निरीक्षक प्रदीप कुमार अवस्थी, अब्दुल सत्तार, कांस्टेबल आलोक शुक्ला, कृष्णा शुक्ला के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पूरे मेले का भ्रमण किया गया। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां अमेठी में बाइक सवार दबंगों ने एक युवक पर बीच सड़क लाठी डंडों से हमला कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए। अमेठी में आज दोपहर बाइक सवार दबंगों ने एक युवक पर बीच सड़क पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार दबंग मौके से फरार हो गए। दबंगों के हमले युवक का हाथ और पैर टूट गया है और उसे गंभीर चोटें भी आई हैं। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ये पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर रोड स्थित बेनीपुर चौराहे के पास का है, जहां संग्रामपुर थाना क्षेत्र के हौसिंगपुर गांव के रहने वाले राजू सिंह पर बाइक सवार अज्ञात दबंगों ने लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दबंगों के हमले में राजू सिंह को गंभीर चोटें आईं और उनका एक हाथ और एक पैर टूट गया। घटना को अंजाम देकर सभी दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को फोन किया और उसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से राजू को सीएचसी पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है और स्थिति गंभीर बनी हुई है। विवाद का कारण क्या रहा, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। क्या नाम है? राजू सिंह। कहाँ राजकुमार सिंह और राजू सिंह। कहाँ घर है? संग्रामपुर। अभी क्या घटना हुई आपके साथ? घटना जो है, हम सुल्तानपुर से तारीख करके लौट रहे थे। 4-5 लोग मुंह में कपड़ा बांधे थे, ज़्यादा तब रुका के बहुत मारे। कहाँ पे घटना हुई? जगह बेनीपुर के पास। किसी को पहचाना आपने? नहीं, जो मरवाया हम अगर जानते हैं। कौन है? लल्लू सिंह है, शिवा सिंह है, इन्हीं लोगों ने मरवाया है। अभी एक मरीज जो है आधे घंटे पहले करीब आया है, उसको काफ़ी चोटें लगी हुई हैं, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में काफ़ी गंभीर चोट है और हम लोग उसका प्राथमिक उपचार करके उसको जिला अस्पताल के रेफर कर दिया। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां बाराबंकी में कर्ज वसूली को लेकर बैंक मैनेजर के द्वारा किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसे लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये रिपोर्ट देखिए। बाराबंकी में किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर बैंक मैनेजर पर कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों ने जरिए डाक से मुख्यमंत्री योगी को पत्र भेजकर बैंक मैनेजर पर आरोप लगाया है। कर्ज वसूली को लेकर बैंक मैनेजर द्वारा किसानों के साथ किया जा रहा था अभद्र व्यवहार और दी जा रही थी जमीन कुर्क करने व जेल भेजने की धमकी, जिससे परेशान किसान अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी को पत्र भेजकर बैंक मैनेजर पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय होने जिस कारण बैंक का कर्ज चुकाने में किसान असमर्थ हैं। मामला उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी से तहसील सिरौली गौसपुर क्षेत्र का है, जहां तहसील सिरौली गौसपुर क्षेत्र के कई किसानों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन दिया, जिसके जरिए डाक पत्र भेजकर केनरा बैंक शाखा जैदपुर जिला बाराबंकी के बैंक मैनेजर पर कार्रवाई करने की मांग की है। बैंक मैनेजर पर किसानों का आरोप है कि कर्ज वसूली को लेकर बैंक मैनेजर किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और शालीनता से वार्ता नहीं करते हैं, जमीन कुर्क करने व जेल भेजने के साथ ही धमकी भी देते हैं। तहसील सिरौली गौसपुर क्षेत्र के किसान ग्राम डड़क्का पुरवा मजरे मीरापुर निवासिनी गीता देवी इस समय काफी अस्वस्थ बीमार चल रही हैं। वर्तमान स्थिति काफी दयनीय है। ग्राम दरवेशपुर निवासिनी चंद्रावती उम्र लगभग 90 वर्ष अस्वस्थ बीमार चल रही है। पत्नी स्वर्गीय ललन सिंह आर्थिक स्थिति दयनीय है। मोहद्दीनपुर निवासी परमानंद पुत्र इकबाल बहादुर सभी किसानों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अपना दर्द बयां किया। सुनिए किसानों की जुबानी कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है।
मेरा नाम सौरभ सिंह है। मैं दरवेशपुर का रहने वाला हूँ। मेरा और मेरी नानी चंद्रावती देवी का एक जॉइंट अकाउंट से लोन लिया था मैंने केनरा बैंक जैतपुर से, जो काफ़ी असमर्थता के कारण मैं नहीं जमा कर पाया हूँ। और मेरी नानी की भी तबीयत ख़राब रहती है, मेरी भी तबीयत ख़राब रहती है। अब जब थोड़ा बहुत पैसा लेकर जमा करने भी जाते हैं तो मैनेजर साहब द्वारा जमा नहीं किया जाता है और बताया जाता है कि तुमको तो ज़मीन कुर्क कर देंगे और जेल भेज देंगे, और रिश्वत भी मांगते हैं कि पैसा दे दो तो तुम्हारा कम में हम सेटलमेंट कर दें। और हम लोगों के पास इस समय खाने का मोहताज है, पैसा नहीं है। और सर, हमने मुख्यमंत्री जी को भी अनुरोध किया है जरिए डाक के कि हमको न्याय दिलाने की कृपा की जाए। क्या नाम? अजय कुमार और ड्रकपुरा मजरेबी मीरापुर के रहने वाला हूँ। और गीता देवी अजय कुमार और परामर्श के ज्वाइंट खाता था। और जब हम केनरा बैंक IAS किए हैं, केनरा बैंक जब गए तो मैनेजर साहब ने हमको अभद्रता से गाली दी और कहा कि उनके साहब हमका 20-25 हज़ार लाए हैं, जमा कर लो। तो कहे नहीं है, तुमका पूरा ब्याज सूधा जमा करना पड़ेगा। खाता हमारा लाश भी चला गया है, फिर भी वो कुछ हमारे नहीं कर रहे हैं। और हमने जो है IGRS भी किया है, मुख्यमंत्री जी को डाक द्वारा भेज दिया। मैनेजर आपसे क्या कहते हैं जब जाते हैं बैंक? आप मैनेजर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि यानी हम तुम्हारी मजबूरी नहीं समझते हैं, जबकि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए ज़्यादा पैसा लग गया उसके कारण, और हमारे पास परेशानी बहुत है। और खेत गिरो रखकर हमने तो माँ की करवाई है, दवा करवाया है। और जब मैनेजर साहब के यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुमको हम तुम्हारी कुर्की कर देंगे और तुमको जेल भेजवा देंगे, तुमको पैसा नहीं दोगे और हम तुम्हारा पैसा पूरा जमा करवाएंगे। 31 लाख है, 31 लाख NP नहीं मानते हैं कुछ। सुनो, अपन नाम बता दो जी के नाम। क्या नाम है आपका? क्या मामला एक केनरा बैंक में लोन लिया था और लोन जमा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि पूरी रकम लेके आओ वरना कुर्की कर देंगे। और पिताजी की तबीयत खराब है, वो बैंक वाइन जाते वही है तो हमें तो भेजते हैं। तो सारे लोगों की एक ही समस्या है और एक ही बैंक में जो अकाउंट है, जो पैसा का अदायगी की बात की जा रही है, तो सारे लोगों का पैसा है जो जमा नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। ऐसे में सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से? हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार से हमारी सुने जाए, हमको कुछ समय दिया जाए जिससे हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सके। एकदम से हम लोग जमा नहीं कर पाएंगे और न हमारे पास एकदम से पैसा है। कम से कम में इसको पैसा हमारा जमा करा के इससे हमसे मुक्ति भी मिल जाए। बाराबंकी से न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां पर श्री बालाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की भी झलकियां आप इस रिपोर्ट में देखिए। मुरादाबाद में इस शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर झांकियां देखने को मिली। बैंड बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। वहीं जय श्री राम और जय श्री बालाजी के नारे की गूंज लगी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यह भव्य शोभा यात्रा मुरादाबाद जनपद में गुलजारी मल धर्मशाला से शुरू होती है। यह शोभा यात्रा मुरादाबाद के कई चौराहे से गुजरकर कोतवाली बाजार से निकलते हुए बुद्ध बाजार रेलवे स्टेशन से होकर ताड़ी खाना चौराहे से होकर गुलजारी मल धर्मशाला पर ही समाप्त होती है। यात्रा मुख्य रूप से महाराज श्री पूज्य महंत रामेश वशिष्ठ द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। वहीं हजारों की संख्या में अनुयायी आकर शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा नाम प्रणीत है। मैं विश्व हिंदू परिषद में मेरठ प्रांत का सह संपर्क प्रमुख के नाते कार्यरत हूँ। अभी ये रुद्रपुर का एक बालाजी का मंदिर है, वहाँ से महंत जी आए हैं और तमाम हिंदुओं की संख्या मुरादाबाद में इस कार्यक्रम में जुटी है। और हमारा मानना है कि इस प्रकार से धर्म के और सनातन के जो भी कार्य होते हैं वो एक तरीके से हिंदुओं के और सनातनियों के मन में एक भाव जगाने का काम करते हैं। तो समय समय पर ये यात्राएं निकलती रहती हैं तो हिंदुओं को दिखता है कि भाई हमको जुड़ना चाहिए और विधर्मियों को भी एहसास होता है कि हिंदू समाज जो है अभी भी एकजुट है। आप सभी से आग्रह करते हैं कि सनातन का महापर्व 144 साल बाद 12 महाकुंभ पूर्ण होने के बाद इस बार कुंभ आ रहा है प्रयागराज में। सभी सनातनियों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ जाएं, माँ गंगा का और महादेव का आशीर्वाद ग्रहण करें।
धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जी महाराज जी, परिचय जानेंगे। परिचय की बात कहूँ तो सबसे पहले आप सबको, जितने भी मेरे मीडिया के सदस्यगण आए, सबको हार्दिक अभिनंदन है। सबको श्री बालाजी महाराज की तरफ से आपका आशीर्वाद है। और रही जानकारी की बात, हम श्री बालाजी महाराज की आज अपने शहर, पवित्र शहर मुरादाबाद में श्री बालाजी महाराज की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। श्री बालाजी महाराज माँ अंजना जी के लाल पवन पुत्र हैं और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में इनकी प्रधानता है। हम इनके बाल्य अवस्था से, बाल्यकाल से सेवक हैं। हम इनका नाम प्रत्येक व्यक्ति के कानों तक पहुंचाने की जो हमने शपथ ली है, उस श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज क्या आयोजन बना? आज श्री बालाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा है, जो यहाँ से तारीखाना, नीम की प्याऊ, कोतवाली, फिर बुद्ध बाजार, फिर आपका रेलवे स्टेशन रोड, पारकर चौक, फिर तारीखाना, फिर वहाँ पर यहीं पर गुलजारी मल की धर्मशाला में समाप्त हो जाएगी। धर्म प्रेमियों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो मैसेज, मेरा एक उद्देश्य है कि हमारे सनातन आदि अनादि काल से सर्वोपरि है, रहेगा, और हम सनातन को आगे, सनातन की जो मेन शक्ति है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और संदेश की जहाँ बात आती है, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में पूरी खुशहाली हो, सबसे बड़ा हमारा श्री बालाजी महाराज की श्री चरणों में यही निवेदन है। कितने दिवसीय कार्यक्रम रहता है? कितने दिवसीय? देखिए, यहाँ पर तो 2 दिवसीय ही है। आज 23 दिसंबर का और कल 24 दिसंबर का। कल जो होगा वो 7 बजे से भंडारा होगा। रात्रि में श्री बालाजी महाराज का भव्य दरबार होगा, गुणगान होगा। हर वर्ष होता है? प्रतिवर्ष होता है। जय श्री राम। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। वक्त है बुलेटिन में आगे बढ़ने का। रामपुर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और क्या मांगे की गई, ये रिपोर्ट में देखिए। रामपुर में आज संयुक्त किसान मोर्चे के कई दर्जन किसान 3 काले कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन करते जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार विरोधी के नारे लगाए। साथ ही साथ 3 नए काले कानून जो सरकार लागू करने जा रही है, उन कानून की प्रतियां जुलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। 3 काले कानून को लेकर इससे पहले भी किसान कई महीने से धरने पर बैठे थे और सरकार ने कानून को लागू नहीं करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब किसानों का कहना है कि सरकार पिछले दरवाजे से इन 3 नए काले कानूनों को लागू करने जा रही है, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा इसका विरोध कर रहा है। इसी को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चे के वरिष्ठ किसान नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है। जी विर्की, आज आपने कुछ प्रतियां जलाई हैं कलेक्ट्रेट में, क्या मामला है? देखिए, ये इस देश की सरकार, इस देश की खेती किसानी को गिरवी रखना चाहती है अडानी अंबानी के हाथों। ये 3 काले कानून लेकर आए थे। इसके लिए 13 महीने किसानों ने 700 से ज्यादा शहादतें दी और वो कानून वापस हुए। उसी कानून को ये पिछले दरवाजे से सरकार फिर एक नई नीति के रूप में लेकर आई है। इसको देश का किसान मंजूर नहीं करता, इसकी प्रतियां जलाई हैं। और 10 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने जो किसानों के साथ लिखी चिट्ठी देकर वादा किया था कि हम किसानों की एमएसपी की गारंटी की कमेटी और बिजली विधेयक 2020 तमाम मुद्दों पर हम किसानों के साथ बैठ के वार्ता करेंगे। 3 साल हो गए, सरकार ने वादा खिलाफी की है। उस वादा खिलाफी के खिलाफ पिछले 10 महीने से इस देश के किसान संगठन दिल्ली आना चाहते हैं और दिल्ली आने से रोका जा रहा है। पानी की बुछारें, आंसू गैस के गोले, पुलिस की गोलियां। हम पूछना चाहते हैं, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम विदेश से आके आक्रमणकारी हैं? क्या गुनाह है इस देश के अन्नदाता का? आप हमें गोलियों से मारोगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि डल्लेवाल साहब पिछले 27 दिन से अमर अनशन पर बैठे हैं। 27 दिन से अमर अनशन पर बैठे हैं। एक सरकार के व्यक्ति की तरफ से कोई बयान नहीं आता, कोई वार्ता नहीं करना चाहते। इसको लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन भेजकर राष्ट्रपति से मांग करता है कि इस काले सरकार किसानों से वार्ता शुरू करे और अपने किए हुए वादे पर पूरा आए, नहीं तो पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पर होगा। ये जिम्मेदारी देश की सरकार की होगी। इस मांग को लेकर आज किसान जिला मुख्यालय पर पहुंचे। 3 काले कानून कौन कौन से हैं जिसे सरकार लागू करना चाहती है? देखिए, काला कानून ये है कि मंडीकरण खत्म करना चाहती है, अडानी अंबानी को देना चाहती है। जो डहलौजी ना करे हुक्काम कर देंगे, इनको रिश्वत दे दो, देश को नीलाम कर देंगे। ये वो लोग हैं, ये देश की धरती माता को गिरवी रखना चाहते हैं। इस देश का किसान
अपनी धरती माता को गुलाम नहीं होने देगा। लाखों शहादतें देनी पड़ी तो शहादतें भी देंगे। ये है काले कानून। किसान एमएसपी का गारंटी का कानून न बनाकर इस देश के अडानी अंबानी के गोदामों को भरवाना चाहती है। ये है काले कानून। इस देश की सरकार खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाना चाहती है। ये काले कानून है। इसलिए देश का किसान जो है अपनी खेती, अपनी मैंड को जो नहीं काटने देता, वो अपनी जमीन को कैसे गिरवी रखने देगा। ये काले कानून है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।